नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसे ही गर्मियां दस्तक देती है ना, तो हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज घूमती है, एक बढ़िया सा एयर कंडीशनर। लेकिन सच कहूं तो बाजार में इतने सारे ऑप्शंस, रेटिंग्स और भारी भरकम तकनीकी शब्द होते हैं कि एक सही और अपने बजट में फिट बैठने वाला एसी चुनना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता है ना। खैर, फिक्र मत कीजिए, आज हम इस पूरे उलझन को सुलझाने वाले हैं। हमारी ये गाइड सिर्फ आपकी स्मार्ट खरीदारी में ही मदद नहीं करेगी, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि ये एसी आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सही टनेज चुनने से, फिर समझेंगे एनर्जी स्टार का पूरा गणित। इसके बाद बात होगी कॉपर और एल्यूमिनियम कॉइल्स की, फिर जानेंगे कूलिंग के पीछे का दिलचस्प विज्ञान और आखिर में डिकोड करेंगे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फायदों को। तो चलिए सीधे हमारे पहले और सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, सही टनेज यानी एसी की एकदम सही क्षमता चुनना। अब देखिए, अगर आपने यहाँ गलती कर दी ना, तो या तो आपकी बिजली का बिल आसमान छूने लगेगा या फिर कमरा ठंडा होने के बजाय अजीब सी नमी से भर जाएगा। इसका पूरा का पूरा गणित आपके कमरे के एरिया पर टिका है। बहुत ही सिंपल सा रूल है। अगर कमरा छोटा है, करीब 100 स्क्वायर फीट तक, तो 1 टन का एसी काफी है। वहीं अगर आपका कमरा 150 से 250 स्क्वायर फीट जितना बड़ा है, तो आपको 2 टन तक की कैपेसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। और सबसे दिलचस्प बात भी यही है कि सिर्फ कमरे का साइज ही सब कुछ नहीं होता। असल दुनिया में अगर आपका कमरा सबसे ऊपरी मंजिल पर है, जहां सीधे सूरज की गर्मी पड़ती है, या फिर कमरे में पश्चिम दिशा वाली बड़ी खिड़कियां हैं, तो समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया। इसके अलावा कमरे में अगर ज्यादा लोग रहते हैं या बहुत गर्मी पैदा करने वाले गैजेट्स रखे हैं, तो आपको अपने एसी का टनेज थोड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इन सारे झंझटों से बचने के लिए चलिए मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आसान सा थंब रूल बताती हूँ। मान लीजिए आपका बेडरूम 100 से 150 स्क्वायर फीट का है और वहाँ दोपहर की तेज धूप आती है, तो बिना ज्यादा सोचे 1.5 टन का एसी ले लीजिए, एकदम सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर कमरा ग्राउंड फ्लोर पर है, वहाँ छाया रहती है और आप उसे सिर्फ रात में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो 1 टन या 1.2 टन का एसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरे अहम टॉपिक की तरफ, एनर्जी स्टार का गणित और हमारी जेब की बचत। टनेज तो हमने तय कर लिया। अब एक बड़ी कश्मकश सामने आती है कि क्या खरीदते वक्त थोड़े पैसे बचाए जाएं या फिर हर महीने आने वाले बिजली के बिल को कम किया जाए। देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो नए सख्त नियम बनाए हैं ना, उनके बाद आज के मॉडर्न 5 स्टार एसीज गजब के ऑप्टिमाइज्ड हो गए हैं। ये 3 स्टार वाले एसीज के मुकाबले करीब 20 से 25% कम बिजली पीते हैं। अब जरा एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,880 रुपए। ये कोई हवाई बात नहीं है। अगर आपका 15.5 टन का एसी दिन में करीब 12 घंटे चलता है और ऐसा आप साल में 200 दिनों तक करते हैं, तो एक 3 स्टार के मुकाबले 5 स्टार एसी आपको हर साल सीधे सीधे 2,880 रुपए की पक्की बचत करके देता है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। हमारे यहाँ भारत में बिजली के बिल का एक बहुत ही खामोश और छिपा हुआ जाल होता है, जिसे हम स्लैब ट्रैप कहते हैं। मान लीजिए आपके 3 स्टार एसी ने महीने के बिल में 360 एक्स्ट्रा यूनिट्स जोड़ दिए, तो आपका पूरा बिजली का बिल जंप करके एक बेहद महंगे स्लैब में चला जाता है और फिर प्रति यूनिट रेट अचानक बढ़ जाता है। एक 5 स्टार एसी कम यूनिट्स खर्च करता है, तो आप इस महंगे जाल में फंसने से बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात क्या निकल कर आई, ये ही कि आपको 3 स्टार लेना है या 5 स्टार, ये पूरी तरह आपके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। अगर एसी रोज 8 से 12 घंटे चलने वाला है, तो 5 स्टार लेने में जो आपने 7 से 10,000 एक्स्ट्रा दिए थे, वो बस 2.5 से 3.5 गर्मियों में वसूल हो जाएंगे। पर अगर आप एसी दिन में 4 घंटे से भी कम चलाते हैं, तो भाई फिर तो 5 स्टार की लागत वसूलने में 7 से 10 साल लग जाएंगे। उस केस में 3 स्टार लेना ही कहीं ज्यादा समझदारी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, मशीन के अंदर का हार्डवेयर, कॉपर बनाम एल्यूमिनियम कॉइल्स। तो आप जरा मशीन के अंदर भी झांक लेते हैं। बाजार में ये बहस काफी पुरानी है कि एसी के अंदर के पाइप कॉपर के हों या एल्यूमिनियम के। देखिए, एल्यूमिनियम की बस एक ही खूबी है कि वो खरीदते वक्त आपको सस्ता पड़ता है। लेकिन जब बात आती है जल्दी कूलिंग करने की, मशीन के लंबे समय तक चलने की और मेंटेनेंस के खर्च की, तो कॉपर सच में हर मामले में एल्यूमिनियम को बहुत पीछे छोड़ देता है। और असली फर्क पता है कब दिखता है? जब एसी खराब होता है।
अगर एल्यूमिनियम कॉइल में एक छोटा सा भी लीकेज आ गया ना, तो अक्सर आपको पूरा का पूरा कंडेंसर यूनिट बदलना पड़ जाता है और इसका खर्च बहुत भारी होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कॉपर कॉइल में लीक हो तो बस एक साधारण सी वेल्डिंग से काम बन जाता है। इसीलिए जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हमेशा 100% कॉपर कॉइल्स ही लेने की सलाह देते हैं। चलिए अब अपने चौथे और मेरे सबसे पसंदीदा सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कूलिंग का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि ये दीवार पर टंगा चौकोर सा डब्बा बाहर की 45 डिग्री वाली चिलचिलाती धूप में भी आपके कमरे को शिमला कैसे बना देता है? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एसी बाहर से ठंडी हवा अंदर फेंकता है, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट है। सच्चाई ये है कि एसी ठंडी हवा बनाता नहीं है, बल्कि आपके कमरे की गर्मी को सोखकर उसे बाहर फेंक देता है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स का एक गजब का खेल है। और इस खेल का असली हीरो है एक खास केमिकल जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। इस केमिकल के पास एक जादुई ताकत होती है। ये बहुत ही कम तापमान पर उबलने लगता है और लिक्विड से गैस में बदल जाता है। यही रेफ्रिजरेंट पूरे एसी सिस्टम में गोल गोल घूमता रहता है, अंदर की गर्मी को स्पंज की तरह सोखता है और उसे बाहर छोड़ता रहता है। ये पूरा जादू एक 4 स्टेप साइकिल में होता है। सबसे पहले अंदर लगा इवेपोरेटर कमरे की गर्मी को सोखता है, फिर बाहर रखा कंप्रेसर उस गैस का प्रेशर एकदम से बढ़ा देता है। इसके बाद कंडेंसर उस भयंकर गर्मी को बाहर की हवा में फेंक देता है, और सबसे आखिर में वो केमिकल एक एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है, जहां अचानक से ठंडक पैदा होती है। ये जो आखिरी स्टेप है ना, एक्सपेंशन वाल्व वाला, ये बड़ा मजेदार है। इसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जब आप पूरा मुंह खोलकर अपने हाथ पर हवा छोड़ते हैं तो हवा गर्म लगती है, राइट? लेकिन जब आप होंठ सिकोड़कर जोर से फूक करते हैं तो हवा अचानक ठंडी महसूस होती है। बिल्कुल यही चीज एसी के अंदर होती है। जब रेफ्रिजरेंट बहुत तेज प्रेशर के साथ एक पतली सी जगह से गुजरता है तो उसका तापमान अचानक माइनस में चला जाता है और वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। और हाँ, आपने अक्सर एसी के बाहर पाइप से पानी टपकते देखा होगा। कई लोगों को लगता है कि अंदर कोई मोटर लगी है, लेकिन नहीं, वो पानी दरअसल आपके कमरे की नमी होती है। जब आपके कमरे की गर्म और चिपचिपी हवा एसी की उन बर्फीली कॉइल से टकराती है तो हवा में मौजूद नमी पानी की बूंदों में बदल जाती है। ठीक वैसे ही जैसे फ्रिज से ठंडी पानी की बोतल निकालने पर उसके बाहर पसीना आ जाता है। और अब आते हैं आज की हमारी इस चर्चा के आखिरी और 5वें पॉइंट पर, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का असली फायदा। आपने हर एसी के विज्ञापन में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी शब्द जरूर सुना होगा। तो आखिर ये है क्या? देखिए, जो पुराने वाले एसी होते थे ना, वो बड़े जिद्दी टाइप के थे। या तो वो पूरी फुल स्पीड पर चलते थे या फिर कट मारकर एकदम बंद हो जाते थे। इस ऑन ऑफ के चक्कर में बिजली बहुत बर्बाद होती थी। लेकिन आजकल के जो इन्वर्टर एसी हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। जब कमरा ठंडा हो जाता है तो ये बंद होने के बजाय बस अपने कंप्रेसर की स्पीड को थोड़ा धीमा कर लेते हैं। इसे आप गाड़ी चलाने के एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और आपको बार बार ब्रेक और एक्सेलरेटर दबाना पड़ता है तो पेट्रोल बहुत खर्च होता है। लेकिन अगर आप उसी गाड़ी को एक खाली हाईवे पर एक समान स्पीड में चलाते हैं तो गाड़ी बेहतरीन माइलेज देती है। आपका इन्वर्टर एसी बिल्कुल उस हाईवे वाली गाड़ी की तरह ही है, एकदम स्मूथ, शांत और बिजली के बिल की भारी बचत करने वाला। तो आज इस गाइड में हमने टनेज के प्रैक्टिकल गणित से लेके कूलिंग के बेहतरीन विज्ञान तक सब कुछ समझ लिया। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इंसान ने थर्मोडायनामिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके अपने घरों को ठंडा करना तो बहुत खूबी से सीख लिया है, लेकिन क्या वाकई हमारी ये बढ़ती हुई ठंडी ज़रूरतें बाहर की गर्मी को हरा पा रही हैं, या फिर अनजाने में हम अपने पर्यावरण और एनर्जी ग्रिड पर एक ऐसा बोझ डाल रहे हैं जिसका हिसाब हमें ही चुकाना होगा? इस गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।